हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ आपके लिए लेके आए हैं। देखिए, 4 इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एलटी ग्रेड के रिजल्ट के बारे में। दोस्तों, इसके लिए फिर से आंदोलन शुरू हो गया है और इस बार क्रमिक आंदोलन शुरू हो गया है और फिर से घेराव किया। लगातार जो घेराव किया जा रहा है, ये 8वीं बार घेराव किया गया है। पीसीएस 2016 का रिजल्ट जारी हो गया। पीसीएस 2016 का रिजल्ट के लिए कल आयोग में एक बैठक हुई थी। बैठक के बाद निर्णय लिया गया और शाम को पीसीएस 2016 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में कट ऑफ का जो केस कोर्ट में चल रहा था, उसकी सुनवाई समाप्त हो गई है और आदेश सुरक्षित रख लिया गया है। आज आदेश आएगा इसका। रेलवे में आज से 1,30,000 की भर्ती शुरू हो गई है। इसका विज्ञापन आज के रोजगार समाचार पत्र में और आरआरबी की वेबसाइट पे जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, इन सभी खबरों का विश्लेषण विस्तृत में करते हैं। सबसे पहले एलटी चयन की बात करते हैं। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परिणाम के लिए चयन आयोग का घेराव किया गया है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परिणाम के लिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रतियोगी मोर्चा के बैनर तले छात्रों ने 8वीं बार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का घेराव किया। हालांकि प्रदर्शन करने अभ्यर्थियों से अफसरों ने मिलने से इनकार कर दिया। सभी अफसर आयोग की बैठक में व्यस्त थे। जी हाँ, आयोग की बैठक चल रही थी और इसी बैठक में डिसीजन लिया गया कि यूपी पीसीएस 2016 का रिजल्ट जारी किया जाए। अभ्यर्थियों ने सीधे उच्च शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा को पत्र भेजकर रिजल्ट में देरी होने की शिकायत की। छात्रों ने डॉक्टर दिनेश शर्मा को लिखे पत्र में कहा है कि सरकार एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का परिणाम जल्द जारी नहीं करवाती है तो प्रतियोगी छात्र एवं उनके परिजन आगामी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। मोर्चा संयोजक विक्की खन्ना ने कहा है कि आयोग के अध्यक्ष एवं सचिव प्रतियोगियों से मिलने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब है कि आयोग में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसके पिछले जो प्रदर्शन किया गया था उसमें आयोग के अध्यक्ष मिले थे। उन्होंने बोला था कि कुछ विधिक अड़चन आ गई है, लेकिन विधिक अड़चन है क्या, इसके बारे में उन्होंने कुछ भी स्पष्ट नहीं किया था। अभ्यर्थियों ने तय किया कि 9 मार्च से क्रमिक अनशन किया जाएगा। घेराव एवं प्रदर्शन में अनिल उपाध्याय और बाकी अन्य छात्र शामिल थे। जो दूसरी बड़ी खबर है वो है लखनऊ की बहू जयजीत पीसीएस 2016 की टॉपर बन गई हैं। पीसीएस 2016 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है और इसमें 2016 का जो रिजल्ट था, इसमें 633 के सापेक्ष 630 पदों पर रिजल्ट आया है। वैकेंसीज 633 थी, रिजल्ट आया 630 पदों के लिए और इन 630 पदों में 53 पद डिप्टी कलेक्टर के हैं, डिप्टी एसपी के 52 पद हैं और 21 खंड विकास अधिकारी के पद हैं। तो इस प्रकार की कुल भर्तियां 26 प्रकार के पद थे और 26 प्रकार के पदों में 630 पद भरे गए हैं। कानपुर के कौशलपुर निवासी जयजीत कौर होरा को सर्वोच्च स्थान मिला है। जयजीत की ससुराल गोमती नगर के विराम खंड में है। गोमती नगर लखनऊ में है। तो लखनऊ और कानपुर के से संबंधित जयजीत ने इस परीक्षा को टॉप किया है। द्वितीय स्थान विनोद कुमार पांडे को मिला है जो प्रतापगढ़ के हैं और तृतीय स्थान नवदीप शुक्ला को मिला है जो प्रयागराज के हैं। बात करते हैं जयजीत की। जयजीत जिन्होंने टॉप किया, जयजीत के पति आशुतोष मिश्रा का चयन असिस्टेंट कमिश्नर कोऑपरेटिव के पद पे हुआ है इसी परीक्षा में और प्रतापगढ़ के विनोद कुमार पांडे दूसरे और नवदीप तीसरे स्थान पर हैं। पीसीएस 16 भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा 20 मार्च 2016 को हुई थी। 20 मार्च 2016 को हुई थी और अभी 19 आ गया है। इसमें 2,50,697 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। मुख्य परीक्षा में 1993 अभ्यर्थी पास हुए थे। साक्षात्कार के बाद यूपीपीएससी ने परिणाम जारी किया है। जी हाँ, साक्षात्कार इसका जनवरी में समाप्त हो गया था और इसका रिजल्ट बहुत जल्द ही आने की उम्मीद थी, लेकिन थोड़ा सा लेट हो रहा था। कल आयोग की जो मीटिंग हुई है उसी में निर्णय लिया गया है कि इसका रिजल्ट जारी किया जाए और कल जो आयोग की मीटिंग हुई है उसमें 2017 के रिजल्ट के बारे में भी बात होगी और 2018 का
प्री के बारे में भी कुछ बात हुई है। 2018 का प्री का रिजल्ट भी जल्दी ही जाने की उम्मीद है। अब अगली खबर पे आते हैं। दोस्तों ये खबर भी बहुत ही अच्छी है और ये खुशखबरी है छात्रों के लिए। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा जो चल रही थी, इस परीक्षा में हाई कोर्ट में केस चल रहा था और डेली सुनवाई पे सुनवाई मिल रही थी। इस केस की जो है अंतिम सुनवाई कल हुई है और कल इस पर जो निर्णय होगा वो सुरक्षित रख लिया गया है। सुनवाई कंप्लीट हो गई है, निर्णय आज इसका निर्णय आएगा। डिटेल्स में देख लेते हैं क्या है इसमें। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के समक्ष सहायक शिक्षकों की 69,000 पदों की भर्ती के मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। मामले में मोहम्मद रिजवान समेत अभ्यर्थियों की ओर से क्वालिफाइंग मार्क्स को चुनौती देने वाली अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई में दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद जस्टिस राजेश सिंह चौहान ने बेंच ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। हाई कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश पारित कर 17 जनवरी को शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दी थी। सरकार ने 1 दिसंबर 2018 को प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी। इसके लिए 6 जनवरी 2019 को लिखित परीक्षा हुई थी। बाद में 7 जनवरी को सरकार ने सामान्य वर्ग के लिए 65 व ओबीसी के लिए 60% क्वालिफाइंग मार्क्स तय कर दिए थे। सरकार की इसी 7 जनवरी के निर्णय को याचियों ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। याचियों का तर्क था कि एक बार लिखित परीक्षा होने के बाद क्वालिफाइंग मार्क्स तय करना अवैधानिक है। वहीं सरकार की दलील है कि यह मेरिट से समझौता नहीं कर सकती। तो दोस्तों इसमें अभी कोई निर्णय आया नहीं, निर्णय सुरक्षित रखा गया। निर्णय आज आ सकता है। निर्णय आने के बाद उसकी निर्णय जो आएगा कोर्ट की जो कॉपी होगी उसके साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे और पूरा डिटेल्स में आपको बताएंगे। अभी इसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है कि क्या होगा, 60-65 ही रहेगा या फिर 50-55 होगा या फिर 40-45 होगा, कितने परसेंट पे भर्ती होगी इसके बारे में कुछ भी अभी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अब मैम मामला जो है ख़त्म हो चुका है। निर्णय सुरक्षित है। आज का इंतज़ार कीजिए, शाम तक इसके कोर्ट के आदेश की कॉपी उपलब्ध करा दी जाएगी। अगली खबर की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगली खबर है रेलवे की। रेलवे में 1.25 लाख की भर्ती होनी है। इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है। इसमें एनटीपीसी यानी कि जो नॉन टेक्निकल की पोस्ट है उसमें 30,000 और ग्रुप डी में भर्ती जो होनी है वो 1 लाख। एक बहुत बड़ा भर्ती अभियान है। ये बिल्कुल कुंभ की तरह है रेलवे के लिए भर्ती अभियान में। इससे बड़ा भर्ती अभियान आज तक हुआ नहीं है। 1,30,000 की एक बार में भर्ती होने जा रही है। इसमें 4 प्रकार के पद हैं और इसका विस्तृत विज्ञापन आज जारी किया जाएगा। इसका जो शॉर्ट विज्ञापन था उसको मैंने आपको बता दिया था कि कौन कौन से पद हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, वो सब मैंने अपने इस चैनल के माध्यम से एक वीडियो के माध्यम से आपको बताया था। अब देखिए इसके बारे में क्या खबर छपी उसको देख लेते हैं। रेलवे ने 1.25 लाख से ज़्यादा पदों पर भर्तियों का नया ऐलान किया। चुनाव से पहले शुरू हो रहे इस सेवा योजना अभियान के लिए 23 फरवरी को विज्ञापन निकाला जाएगा। नई भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 1,30,000 रिक्तियों के लिए आवेदन मांगे जाने की संभावना है। इसमें पहली बार समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के अभ्यर्थियों को 10% आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। शुरुआती तौर पर लगभग 30,000 रिक्तियां भरी जाएंगी। इसके पहले चरण में लोकप्रिय श्रेणी के गैर तकनीकी कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। इसमें जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, ट्रेन क्लर्क, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ट्रैफिक असिस्टेंट, गुड्स गार्ड, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट व कमर्शियल अप्रेंटिस, स्टेशन मास्टर जैसे पद शामिल है। इच्छुक अभ्यर्थियों को इसी 28 फरवरी को ऑनलाइन आवेदन भरना है। दूसरे चरण में स्टेनोग्राफर होगा, चीफ असिस्टेंट होगा, जूनियर ट्रांसलेटर होंगे, इन सबके पद होंगे और इसके लिए 8 मार्च से ऑनलाइन पंजीकरण शुरू किया जाएगा। इन पदों के अलावा लेवल 1 के 1 लाख अतिरिक्त पद हैं। लेवल 1 के पद जो हैं उसको ग्रुप डी बोलते हैं। ग्रुप डी के इन पदों में 1 लाख की भर्ती निकाली गई है और इस 1 लाख की भर्ती के लिए 10th आपके पास होना चाहिए, ITI होना चाहिए आपके पास
ये 2 क्वालिफ़िकेशन ऐसी है जिस पर 1 लाख की भर्ती हो रही है। तो दोस्तों, ये थे आज के 4 बहुत बड़े मुख्य समाचार जिसके बारे में मैंने डिटेल्स आपको बता दिया है। दोस्तों, इस तरह हमारे चैनल पे एनालिसिस करके वीडियो अपडेट्स आते रहते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे कि इस तरह की सारी इम्पोर्टेंट नोटिस, सूचनाएँ आपसे मिस ना होने पाएँ और आपको वीडियो टाइमली मिलता रहे। अगली अपडेट्स के साथ फिर मुलाकात होगी दोस्तों।